जिस मार्ग पर चलकर हम कुंडलिनी जागरण के वास्तविक सिद्धांत को समझकर इस महाशक्ति के स्वरूप को स्वयं जान सके। साधक भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके समक्ष कुंडलिनी जागरण की इस महाविद्या का तत्व ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस तत्व ज्ञान को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। शब्दों से यदि इस ज्ञान को आप समझने का प्रयास करेंगे भी तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ समझकर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। इस सत्य को आप सिर्फ और सिर्फ साधना मार्ग पर चलकर ही समझ सकते हैं। इसे आप स्वयं आत्म साक्षात्कार करके ही समझ सकते हैं। स्वयं साधना करके जब आप इस मां आदि शक्ति के वास्तविक स्वरूप को जानेंगे तभी आप इसके तत्व ज्ञान से रूबरू हो सकेंगे। इसलिए आज आप इस साधना पद्धति के महत्वपूर्ण मार्ग को, महत्वपूर्ण ज्ञान को और साधना की उन बारीकियों को समझते हुए इस साधना पथ पर चलने का संकल्प धारण कीजिए और निश्चित मानकर चलिए। यदि जिस विधि को आज मैं बताने जा रहा हूं, आपने इस विधि का 3 महीने तक श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक और संकल्प पूर्वक अभ्यास किया तो कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। मात्र 3 माह के अंदर आपकी ऊर्जा अद्भुत तरीके से जागृत होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी ऊर्जा के ऊपर मात्र 3 महीने में इतनी भयंकर क्रिया किस प्रकार से हो रही है। इसलिए आप यदि इस मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्वास धारण कर सकते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा के वास्तविक सत्य ज्ञान को, वास्तविक सत्य तत्व दर्शन को जान पाने में आप स्वयं समर्थ हो जाएंगे। तो चलिए आज हम कुंडलिनी महाविद्या की उस महत्वपूर्ण साधना पद्धति का ज्ञान ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सबको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए आपको श्वास लेते समय ध्यान करना है, स्मरण करना है, कल्पना करनी है कि मेरे चारों ओर भगवान सूर्य नारायण, सविता नारायण का प्रकाश व्याप्त है। आंखें बंद करके आपको ये चिंतन करना है, भगवान सविता नारायण का प्रकाश मेरे चारों ओर फैला हुआ है और मैं, पहले आप दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना हाथ उठा के दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नासा छिद्र बंद करेंगे और बाएं नासा छिद्र से श्वास लेते हुए, ध्यान करते हुए, विचार करते हुए लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे और चिंतन करेंगे कि मेरे अंदर सविता नारायण का प्रकाश श्वास के साथ अंदर जा रहा है। धीरे 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 श्वास अंदर जा रहा है और उस श्वास को नाभि तक लेकर जाएंगे। नाभि में यथासंभव जब तक आप श्वास रोक कर रख सकें तब तक रोक कर रखेंगे और नाभि में
रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए तेजोमयी अग्नि तत्व का ध्यान करेंगे। आप अरुणिम सूर्य का ध्यान भी नाभि में कर सकते हैं या प्रज्वलित अग्नि के समान तेजोमयी अग्नि का ध्यान भी आप यहाँ पर रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। अब आप मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे। धीरे धीरे दाहिने नासा छिद्र से प्राण वायु को बाहर निकालेंगे। ध्यान को नाभि से आज्ञा चक्र अर्थात भ्रुकुटी पर ले आएंगे। यथा संभव बिना श्वास के रहेंगे अर्थात बाह्य कुंभक करेंगे। आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान। अब पुनः दाहिने नासा छिद्र से प्राण वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करेंगे और वही ध्यान भगवान सविता नारायण का, सूर्य नारायण का प्रकाश अंदर। नाभि तक प्रकाश को धारण करके नाभि में अरुणिम सूर्य का ध्यान, तेजोमयी अग्नि तत्व का ध्यान, रम बीज मंत्र का मौन मानसिक ध्यान करते हुए दाहिने नासा छिद्र को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे प्राण वायु को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार से इस क्रिया को आपको कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करना ही करना है। और यदि आप 10 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए आपकी नाड़ियों का संपूर्ण शोधन बहुत ही शीघ्रता से होगा और आप अपनी ऊर्जा को जागृत कर पाने में बहुत सहजता से सक्षम हो जाएंगे। इसलिए आप इस अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का कम से कम 10 मिनट तक अभ्यास कीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूं। सबसे पहले आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नासा छिद्र बंद करना है और सूर्य के प्रकाश का ध्यान करते हुए, प्रकाश को धारण करते हुए बाएं नासा छिद्र से श्वास लेनी है। श्वास लेकर नाभि तक उस प्रकाश को लेकर जाना है। नाभि में रम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए, अरुणिम सूर्य का ध्यान करते हुए या ज्वलनशील जलती हुई अग्नि की जिसमें लपटें उठ रही है, इस प्रकार की अग्नि का नाभि में ध्यान करते हुए रम बीज मंत्र का मौन मानसिक ध्यान करना है। मौन मानसिक आप उसे जप भी कर सकते हैं, बल्कि आपको मौन मानसिक रूप से रम बीज का ध्यान करना है। इसके पश्चात आपको बाएं नासा छिद्र को बंद कर लेना है और दाहिनी नासा छिद्र से धीरे धीरे प्राण वायु को बाहर निकालना है। उस समय आपको प्राण वायु बाहर निकालने के बाद आप ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आएंगे और आज्ञा चक्र पर आप श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करेंगे। पुनः वही क्रिया जिस
नासिका से श्वास छोड़ा था। इस प्रकार से आपको 10 मिनट तक यह अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद आपको महाबंध मुद्रा का, जिसके अंदर प्राणायाम भी सम्मिलित है, इसका अभ्यास करना है। महाबंध मुद्रा में आपको इस तरीके से पैर को रखना है। ये बायां पैर नीचे रहेगा और बायां पैर, ये जो दाहिना पैर है, इसको आप ऐसे ऊपर चढ़ा लेंगे। बाएं पैर की जंघा के ऊपर दाहिना पैर इस तरीके से रखे। अब आप लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। गुदा द्वार का संकुचन करके ऊपर की ओर खींचेंगे और दाढ़ी को कंठकूप में लगा लेंगे, अर्थात जालंधर बंद करेंगे। मूल बंद एवं जालंधर बंद। आपका ध्यान हृदय चक्र पर और मौन मानसिक रूप से यम बीज मंत्र का ध्यान धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएंगे। गुदाद्वार को ढीला छोड़ेंगे, श्वास बाहर निकाल देंगे। पुनः प्राण वायु को अंदर धारण करेंगे। मूल बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। हृदय चक्र पर यम बीज मंत्र का ध्यान। प्रकाश तत्व के साथ धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएंगे, मूल बंद को छोड़ेंगे और प्राणवायु को बाहर। इस प्रकार से इस महाबंध मुद्रा का अभ्यास आपको प्रारंभ में गिनती से 5 बार करना है और बाद में बढ़ाकर कम से कम 11 बार तक पहुंचा देना है। इसके पश्चात आपको महावेद मुद्रा का अभ्यास करना है। महावेद मुद्रा में आप पैरों की स्थिति यही रहेगी। बायां पैर नीचे है, एड़ी सिवनी में, बाएं पैर की एड़ी सिवनी में लगी हुई है और दाहिना पैर बाएं पैर की जंघा पे है। आपको दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पे टिकाना है। इस तरीके से जमीन पे टिकाने के बाद जो बाएं पैर की जो एड़ी है, ये
इस तरीके से आ जानी चाहिए कि अंडकोश और गुदाद्वार के बीच का जो भाग है उसे सीवनी बोलते हैं। तो वहां पर आपके एडी का दबाव होना चाहिए और इस तरीके से हाथों को रखकर आपको पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है। मूल बंद लगाना है, अर्थात गुदाद्वार का संकुचन करना है। गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर खींचना है। अब जालंधर बंद लगाना है और ऊपर उठकर निरंतर श्वास को रोककर सीवनी का ताड़न करना है। हाँ बोलिए। नहीं चढ़ा हुआ है। आया। इस क्रिया को आप करेंगे, श्वास रोक के करनी है, तो निश्चित रूप से आपका श्वास भर जाता है। तो अगली क्रिया करने से पूर्व आप बीच में 3 श्वास लंबी और गहरी लेकर छोड़ें, लेकर छोड़ें, लेकर छोड़ें, फिर उसके बाद में अगली क्रिया करें। तो महावेद मुद्रा में बायां पैर ऐसे रखा है, दाहिने पैर की स्थिति बाएं पैर की जंघा पर है। आपने लंबा गहरा श्वास अंदर लिया, अंदर लेने के बाद में आपने गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर खींचा। ऊपर खींचने के बाद में आपने जालंधर बंद यानी कि इस टोड़ी को कंठकोप में लगाया। उसके बाद हाथों को यहां पर रखा धरती पर और इस तरीके से ऊपर नीचे अपने को उठाकर सीवनी में ताड़न किया। इससे ऊर्जा का स्फुरण होता है। इसके बाद आपको त्रिबंध का अभ्यास करना है। देखिए, त्रिबंध में आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, बाहर फेंक देंगे, गुदाद्वार का ऊपर संकुचन करेंगे, फिर नाभि को पेट से चिपका लेंगे अंदर, बिल्कुल उड़ियान बंद जिसे बोलते हैं, पेट की चिपका लेंगे और दाढ़ी को कंठकूप में लगा लेंगे। यथासंभव इस मुद्रा में रहेंगे। धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाएंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ेंगे, अर्थात उड़ियान बंद को हटाएंगे, फिर गुदाद्वार की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, अर्थात मूल बंद को हटाएंगे। तो त्रिबंध को समझिए। सबसे पहले आप लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, उस श्वास को दबाव से बाहर फेंकेंगे, बाहर फेंकने के बाद आप मूल बंद लगाएंगे, अर्थात गुदाद्वार की मांसपेशियों का संकुचन करेंगे।
इसके पश्चात आप उड़ियान बंद लगाएंगे, अर्थात पेट को पीछे की ओर रीढ़ की तरफ चिपकाएंगे, बिल्कुल पेट आपका अंदर चिपक जाएगा। इसके पश्चात आप जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का अर्थ है कि आप अपनी टुड्डी को यानी कि दाढ़ी को कंठकूप में नीचे लगा लेंगे। इस समय आप यह जब मुद्रा रहेगी तो आपका ध्यान हृदय चक्र पर रहेगा। यहीं पर आप प्रकाश तत्व का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करते रहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे या यम बीज मंत्र का ध्यान करते हुए आप इस महाबंध त्रिबंध मुद्रा का अभ्यास करेंगे। त्रिबंध मुद्रा करने के बाद आप कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस पैर को आप नीचे ले आइए। अब आप अगर संभव हो सके तो पद्मासन में बैठने का प्रयास कीजिए, और अगर यदि आप नहीं बैठ सकते हैं पद्मासन में तो कोई बात नहीं, जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठकर आप कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपाल भाती प्राणायाम जिस प्रकार से हम दीपक बुझाते हैं तो वह क्रिया आपको नासिका से करनी है। दीपक बुझाने के लिए हम ये क्रिया मुंह से करते हैं, इसको आपको नासिका से करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको कम से कम 3 मिनट तक निश्चित रूप से करना है। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है, और आपको दोनों अंगूठों को कानों के अंदर ले जाकर तर्जनी उंगलियों को बाहों के ऊपर रखना है। आंखें बंद रहेंगी और इन 3 उंगलियों को हल्के से आंख और अपने इस तरीके से गालों पर रख लेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और नासिका से अम की ध्वनि करते हुए ओमकार का नादमय उच्चारण करेंगे। से आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 2 मिनट तक अवश्य करना है, और आप चाहें तो 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको कर सकते हैं। जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो सीधी आंखें नहीं खोलें, पहले हाथों को ऊपर उठाएं और अच्छी तरह से घिसें। हाथ जब आपके अच्छी तरह से गर्म हो जाएं, हथेलियां गर्म हो जाएं, उसके बाद इस प्रकार से आप आंखों के ऊपर रखें। आंखों के ऊपर रखने के बाद आंखों को दाएं और बाएं गोल गोल घुमाएं, और आंखों को अच्छी तरह से गोल गोल घुमाने के बाद आप धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएं और धीरे धीरे अंगुलियों को चौड़ा करें और धीरे धीरे ऐसे नीचे खिसकाते हुए प्रकाश को आने दें। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद अब आपके संपूर्ण शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो चुका है। साथ ही
मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा का जागरण होगा, जो ऊर्जा ऊपर उठेगी, तो भ्रामरी प्राणायाम करके आपने अपने मस्तिष्क को उस ऊर्जा को समायोजित करने के योग्य भी बना लिया है। इसलिए जब आपकी ऊर्जा थोड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है तो आपको निश्चित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास अवश्य करना चाहिए और करना ही होगा। तो अब आप सीधे आज्ञा चक्र अर्थात भ्रकुटी मध्य पर आ जाइए और भ्रकुटी मध्य पर आकर आपको गायत्री महामंत्र का जप करना है। यहां पर आप कुंडलिनी साधना करने जा रहे हैं, तो विशेष तौर से एक बात समझ लीजिए, ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ऊर्जा का अपना स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। ऊर्जा को आपको किस प्रकार से नियोजित करना है, यह आपके स्वयं के विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि साधना के मार्ग पर चलते हुए यदि आपने अपनी ऊर्जा का सही समायोजन, सही नियोजन नहीं किया, तो निश्चित रूप से आपकी ही शक्ति, आपकी ही ऊर्जा आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। इसलिए इस महाशक्ति का आह्वान यदि आप गायत्री महामंत्र के माध्यम से करते हैं, तो मां आदि शक्ति जगत जननी गायत्री मां जो सद्बुद्धि, सद्विवेक की जननी है, सद्विवेक की दात्री है, वह कभी भी आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को, आपकी चेतना को भटकने नहीं देगी। आप गायत्री महामंत्र का सहारा लेकर यदि इस महाशक्ति का जागरण करते हैं, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए आप अति शीघ्रता से इस दिव्य ऊर्जा के जागरण का एहसास तो करेंगे ही सही, दिव्य ऊर्जा को जागृत तो करेंगे ही सही, किंतु ऊर्जा के जागरण के परिणाम स्वरूप जो भटकने की संभावना हो सकती है, जो आपके ऊर्जा के गलत मार्ग पर जाने की संभावना होती है, वह संभावना भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि मां आदि शक्ति का अंकुश आपके मन, मस्तिष्क, विचारों पर हमेशा बना रहता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप गायत्री महामंत्र का जप करके ही आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। और यदि आपने दीक्षा ले रखी है तो इसके पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप साथ में गुरु मंत्र का जप, क्योंकि गायत्री मंत्र से आपके विवेक के ऊपर मां आदि शक्ति का अंकुश रहेगा। और यदि आपने दीक्षा ले रखी है और गुरु मंत्र का आप जप करते हैं, तो गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, भक्ति भी परिपूर्ण रहेगी, वो कार्य भी आप कर सकेंगे। और जिन भाइयों बहनों ने दीक्षा नहीं ले रखी है, वे निश्चित रूप से गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर इस साधना मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप दीक्षा नहीं भी लेते हैं और इस साधना पद्धति का अनुभव करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्राणायाम और इन क्रियाओं का अभ्यास करने के बाद मौन मानसिक रूप से इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में बैठ करके गायत्री महामंत्र का जप करते हुए अपनी चेतना को
विराट अस्तित्व से जोड़कर अपनी ऊर्जा के जागरण का दिव्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप इस साधना को करते हुए, अभी मैं पद्मासन में बैठा हूं, आप अधिकतर देर तक नहीं बैठ सकेंगे, तो आप पद्मासन के स्थान पर सिद्धासन में बैठ सकते हैं। और सिद्धासन में भी यदि आपके पैर दर्द करते हैं तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी कुंडलिनी जागरण की साधना करना चाहते हैं, उन साधक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि वे विशेष रूप से सिद्धासन, पद्मासन एवं वज्रासन में बैठकर ही इस अभ्यास को करेंगे, क्योंकि सामान्य किसी भी आसन में बैठकर, जैसे सुखासन आदि में, इस साधना का विशेष अभ्यास नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरीके से इस साधना पद्धति को अपने जीवन में धारण करके, इसके नियमों को समझ करके इस ऊर्जा का स्फुरण कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता अवश्य होगी। इसलिए मैं आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर हूं। यदि ऊर्जा के स्फुरण के दौरान आपको किसी भी प्रकार से कोई अनुभव होता है और किसी भी प्रकार से आपको डर, भय का मानसिकता में कोई आवेश उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी समस्या यदि आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी आप इतना सा करके इस साधना की शुरुआत कीजिए। आगे जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ और